तकरीबन रात 1:30 बजे हमें चीखों पुकार की आवाज़ आती। शाहिद जट आया, गालम गलोच शुरू हो गई, बदतमीज़ी शुरू हो गई और उसके बाद हमें फायर चलने की आवाज़ आती। अब क्या पता जब शाहिद जट आया हो, उसने दरवाज़ा नॉक किया हो, ठीक है, आयशा बीबी समझ गई हो कि आज शाहिद जट के नीयत ठीक नहीं। देखिए आप यहाँ पे कि इस दरवाजे पे बकायदा तौर पे तोड़ फोड़ के निशानात हैं। जो बच्चे बेड पर थे उसने सीधा उनको फायर किया होगा, ठीक है। उसके बाद उसने आयशा बीबी को फायर किया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने तसल्ली की होगी। कहता था मैंने शादी की हुई है इसके साथ। ठीक है। जी अस्सलामुअलैकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाजरीन, शाहिद जट नामी प्रॉपर्टी डीलर ने 42 साला आयशा और उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। असल हकायक क्या है, मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि असल हकायक क्या मंजरे आम पर आए और शाहिद जट ने क्यों इसको मौत के घाट उतारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्सअप क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सअप साहब। आपने सारा कवर किया, क्या तफ्तीश जो की आपने, जो आपके जहन में आई, लोगों ने आपको बताई, क्या अच्छा मंजर आम मुबीन पर भाई, आई? तकरीबन ना पिछले 2 घंटों से यहाँ पर मौजूद हूँ मैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों से लेके बड़ों तक, बड़ों से लेके बुजुर्गों तक हर किसी की यहाँ पे राय लूँ मैं, क्योंकि हर शख्स के पास कोई ना कोई पॉइंट होता है। किसी ने देखा होता है, किसी ने आवाज़ सुनी होती है, किसी ने लाशों को ले जाते हुए देखा होता है। तो जो मैं ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ वो ये पहुंचा हूँ कि शाहिद जट ने तकरीबन 2.5 साल कबल आयशा नामी खतून को ये 2 कमरे किराए पे दिए। ये 2 कमरे जी किराए जी। पे, ठीक है। मेरी लेफ्ट साइड पे जो आपको रूम नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आयशा ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, ब्यूटिशियन थी वो बेसिकली, ठीक है। और इस कमरे में आयशा अपने 4 बच्चों के साथ मुकीम थी, ठीक है। जिसमें 3 उसकी बेटियां थी और 1 उसका बेटा था, बेटा था। ठीक है। आयशा का शाहिद जट के साथ ताल्लुक बन जाता है दोस्ती वाला। अब वो अच्छा बनता है बुरा बनता है ये अल्लाह की जात जानती है। ठीक है। मरने वाले की किरदार कशी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने ये बताया कि शाहिद जट वो वाहद बंदा था इस घर का को जो जब मर्जी आ जाता था। मतलब उसने उसका रात को 3 बजे दिल किया तो उसने आया आयशा को से मुलाकात कर ली। ठीक है। 2.5 साल तक मामला ठीक रहा, हैप्पीली काम चलता रहा, रिलेशन में जिंदगी थे दोनों गुजरती ये? रही। देखिए जी, देखिए मैंने खुद देखा है ना सुना, जो मुझे इलाका मकीम वालों ने बताया, जो नीचे हमसाए हैं उन्होंने बताया कि वो जब चाहे मर्जी ऊपर आ जाता था। अब रिलेशन में थे या नहीं ये बेहतर जानते हैं। बट मुझे आप भी जमाना जानते हैं कि अगर कोई बंदा आपके घर में एंटर होता है, किसी के घर में भी एंटर होता है, तो वो रिलेशन में होता है या उसके साथ कोई रिलेशन होता है तो फिर ही एंटर हो भाई सकता है ना, देखें, कोई गैर बंदा तो आ नहीं सकता। भाई 99% आपकी बात ठीक है, रिलेशन में है। अब वो 1% भी तो हो सकता है रिलेशन में ना हो, क्या पता वो वैसे ही आता हो। ठीक है। तो हम इसलिए इसको एक अज्यूम कर लेते हैं इस चीज को कि उनका रिलेशन था या नहीं था। अब होता क्या है, ये मामला खराब कहाँ पे होता है, कहाँ पे दोनों में इख्तलाफात पैदा होते हैं। सुनने में ये आया है, जो लोगों ने बताया कि शाहिद जट आयशा की 21 साला बेटी का हाथ मांग लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप वाली बात को मैं आगे लेके आता हूँ। ठीक है। क्या पता आयशा को ये लगा हो कि ये शख्स तो इतना घटिया है, इसने पहले मेरे पे गंदी नजर रखी हुई थी, मेरे साथ हरकतों सकनात की, अब जब इसका मुझसे दिल बढ़ गया या मुझसे जो भी मामला आता है, अब इसने मेरी बेटी का हाथ मांग लिया। उसने शट अप कॉल दी। ठीक है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, वो छोटी या पढ़ रही है, जो मामला आते हैं। अब ये चीजें शाहिद जट ने अपने दिल में रखी। कहते हैं ना जनाब, जब आपका किसी चीज पे दिल आ जाता है तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप उस चीज को हासिल करें। उसके बाद उसने रखा, ये देखें आप यहाँ पे देखें कि मैं पंजाब पुलिस बड़ी के बात कारनामे है कि हाँ कोई जी। कर्टन ऑफ नहीं किया हुआ यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे अब इन बच्चों का सील भी नहीं किया गया, सील किया होता। कर्टन ऑफ, अब यहाँ बच्चे वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा बात है क्राइम सीन की तरफ, ठीक है। क्राइम डे, क्राइम टाइम कि हुआ क्या था। जो बिल्कुल इस घर के नीचे जो घर है ना, जो वो भी रेंट पे लोग रहते हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल की, उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की और उन्होंने तमाम चीखों की आवाज सुनी। वो बताते हैं
तकरीबन रात 1:30 बजे हमें चीखों पुकार की आवाज आती। शाहिद जट आया, गालम गलोच शुरू हो गई, बदतमीजी शुरू हो गई ठीक है। और उसके बाद हमें फायर चलने की आवाज आती है। कहते हैं हम डर जाते हैं। पहले हम जब चीखों पुकार हो रही थी तो उस शख्स ने बताया मैंने कोशिश की ऊपर जाकर देखूं, लेकिन कहते हैं इसी स्ना में जब मुझे बुलेट्स की आवाज आई तो दरवाजा हमने बंद कर दिया अपना। ठीक है। अब हमारी जो राय है, क्योंकि हम लोग भी पिछले 4-5 सालों से क्राइम स्टोरीज कवर कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए आप यहाँ पे कि इस दरवाजे पे बकायदा तौर पे तोड़ फोड़ के निशानात हैं। बिल्कुल। अब क्या पता जब शाहिद जट आया हो उसने दरवाजा नॉक किया हो, ठीक है, आयशा बीबी समझ गई हो कि आज शाहिद जट के नीयत ठीक नहीं है। खवातीन जान लेती हैं, पहचान लेती हैं। उसने दरवाजा लॉक कर दिया हो, उसने यहाँ पर खड़े होकर गालम गलोच की हो, गुस्से में हाइपर हो, ठीक है, क्या पता उस वक्त उसने कोई नशा भी लिया हो। अब ये तो वो है ही नहीं ना दुनिया में वो, और जब उसका पोस्टमार्टम होगा तो असल चीजें बाहर तब आएंगी। उसके बाद तोड़ने के बाद जो मुझे लगता है, जो आपको भी लगता होगा कि आप भी क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं, कि इसे तोड़ने के बाद उसने या तो लॉक खोला होगा इसका ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। लॉक खोल के वो अंदर गया होगा, ठीक है, जो 2 बच्चे बेड पर थे उसने सीधा उनको फायर किया होगा, ठीक है, उसके बाद उसने आयशा बीबी को फायर किया होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है उसने तसल्ली की होगी। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप आए ना तो बकायदा तौर पे इस चारपाई के इस साइड पे पूरा आपको लगेगा ब्लड कि लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है। बाकी पूरी चारपाई साफ है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता उसने उसको खींच के बाहर लाया हो, बालों से खींच के घसीट के बच्चों को मारने के बाद, उसके बाद उसने यहाँ पे उसको फायर किया हो, पूरा ब्लड आपको नजर आया, लेकिन यहाँ पे फायर नहीं किया होगा। अगर फायर किया होता तो यहाँ पे पूरा ब्लड का फ्लो होता, या क्या यहाँ पे पता शायद उसने टेक लगाई हो। या क्या पता पुलिस ने या किसी ने लाके यहाँ पे रखा हो। बहरहाल ये चीजें हैं। और अगर आप देखें कि उसके बाद यहाँ पे कर्टन ऑफ नहीं किया गया। ये देखें बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, ये पता नहीं सुबह का मैंने पिछले 2 घंटों में मैंने 40 बच्चे यहाँ पे देख लिए हैं। पता बच्चों के नहीं माइंड में जेहन में यही बातें होंगी कि कत्ल हुआ है। हर बच्चे को पता है कि वो आता था यहाँ पे, किस तरह के रिलेशन थे उनके। ये चीजें आपके सामने हैं। ये खून आलूद जो हैं वो कुशन पड़े हुए हैं यहाँ पे। और इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? शायद वो अकेला ना आया हो, उसके साथ भी कोई हो। भाई यही चीज इनके जेहन में तो यही है कि शाहिद जट जो है उस कत्ल करने के बाद खुद को उसने मार लिया है, लेकिन अब खत्म ये हो गया चीज तो है ना, ये पुलिस को सोचना चाहिए कि उन्होंने इतने हसास केस को, जहाँ पे 4 लोगों का मर्डर हुआ है, आप उसको ओपनली पब्लिकली छोड़ के जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है पंजाब पुलिस के लिए। और हम इस चीज को बार बार हर प्रोग्राम में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आइंदा जब कभी कोई हैपनिंग हो तो पुलिस को पता हो कि उन्होंने किस तरह जिम्मेदाराना तरीके से अपना काम करना है। पर सब आप भी कवर करते हैं, हाँ। सारे मामला देखते हैं, क्राइम स्टोरीज देखते हैं। ज्यादातर जो है मुझे ये पता चल रहा है कि इश्क का चक्कर होता है, यार, रिलेशन में होता है, भाई रिलेशन तो करने अफसोस के क्या होता बाद है? भाई ये पिछले वाला मामला केस क्या था? बिल्कुल शहर इसी यार तरह नामी बंदा जांका जिंदगी में आता है, बिल्कुल इसी उसके तरह। बाद वो खतून पीर बाबे आमल के पीछे लाके 3 बच्चे मार देती है। यहाँ पे भी यार क्या था? बच्चों का क्या कसूर है? मुझे भाई ये समझ यही नहीं आती। चीज है ना, बच्चों का यही कसूर है कि वो बेचारे इस दुनिया में आती हैं, इन लोगों के घरों में पैदा होते हैं, बच्चों का बस यही कसूर है। भाई इस वाकये से हमें सीखना चाहिए और मेरी उन बहन बेटियों को भी सीखना चाहिए कि खुदारा आप जब तनो तनहा जिंदगी गुजार रही हैं तो निकाह करें। आप किसी के साथ रिलेशन में रहेंगी, खुद तो आप मौत के मुंह में जाएंगी, अपने बच्चों को भी साथ कब्र में लेके जाएंगे। और ये मजंग वाकया ये चीज हमें सिखाता है कि सिर्फ हलाल रिश्ता पाक होता है। सियासी और समाजी शख्सियात और सदर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक जी ठाक? शुक्र अल्लाह का। शाहिद जट जो था, आप जानते थे उसको करीबी? जी हम इसको एज ए डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर था, इसको जानते थे, काम वाम करता रहता था। आप तो इस मार्केट के सदर भी हैं। अब मैं बोला बशरोल का सदर हूँ, शबार जट मेरा नाम है। आपके पास बाज़ औक़ात उनका फ़ैसला आया करता था कि सुलह के हवाले से। एक दफ़ा कुछ 5-6 महीने पहले इनका फ़ैसला आया है, ये कहीं जाता था वहाँ पे ज़बरदस्ती, वो हमारे करीबी दोस्त की बिल्डिंग थी, इनका आए दिन रफड़ पड़ा रहता था। ठीक है। वो मैंने वो मसला बैठा के अपने ऑफिस में इनका सॉल्व कराया, तो इसकी सुलह वलह करा दी। तो इसके बाद वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ गया, चार झंडी स्ट्रीट में, कुरैशी मोहल्ला में। ठीक है। तो इसके बाद इनके कुछ झगड़ा, मुझे पता चला कि किसका झगड़ा ना वो अपना रोज़ों में भी हुआ था। शाहिद जट कैसा शख्स था? और काम करता था, ठीक था, लेकिन बस वो गलत काम में पड़ गया था। कुछ और लोग उससे कहते हैं कि अयाश आदमी था, इस तरह का था कुछ? तो नहीं, हमें बस इसका इतना ही पता था, बाकी इतना आयशा के नहीं। साथ उसका क्या रिलेशन था? वो कहता था मैंने शादी की हुई है इसके साथ। ठीक है। जी।
तो पता चला है, मोहल्लेदार ये बताते हैं कि आयशा की बेटी का हाथ मांगता था वो। नहीं, ऐसा हमें कि- नहीं पता। अल्लाह ताला उनको सबको जन्नत में घर दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये। देखें, ये हो गया, पिछड़े में हो गया। ये इस तरह के वाक़ये नहीं होने चाहिए। हालांकि पुलिस ने बड़ी सख्ती की हुई है, निज़ाम बड़ा, पंजाब पुलिस बड़ा डे टू डे कर रही है काम। मलिक खालिद साहब ने भी आके यहाँ पर मौका पर बड़ी अच्छी तफ्तीश की है। 1 की कॉल अपने महल्लेदारों ने की है, तो मौके पे आकर उन्होंने सारे मसले को हल करवाया है। जो जो उनको पता था उन्होंने अपने राय के मुताबिक तफ्तीश की हमसे सबसे। बड़ा अच्छा। और एसपी साहब भी आए, असर साहब, और मलिक खालिद साहब मौका पे उनकी पूरी टीम आ गई एकदम से। उन्होंने सारी गली भरी हुई थी, इतनी पुलिस थी। तो मौका पर उन्होंने आगे सारी तफ्तीश की है। वो फोरेंसिक टीमें भी आ गई, उन्होंने बुलवा लिया एसएचओ साहब ने। आयशा जो थी वो तो थप्पड़ वगैरह मारती थी उसको, लड़ाई बाजारों में झगड़ा इनका कोई झगड़ा हुआ है रोज़ों में। रोजों में। हाँ, वो हमें पता है। तो वो सुलह के लिए आपके पास आए थे या नहीं, थाने में? मैंने उसके बाद इनको देखा नहीं कि इनका रोज़ दिहाड़ी का काम है, ठीक तो है। हम उस काम में नहीं पड़े। हम इस टाइम क्राइम सीन में मौजूद हैं और आयशा जो 42 साला, उसको और उसके बच्चों को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर दिया गया। असल हकायक क्या है कि उनका रिलेशन था या नहीं था, लेकिन शाहिद जट नामी जो शख्स था वो इस तरह इनके घर आता था जिस तरह इनका कोई अपना है। उसने 2 साल 2.5 साल पहले जो है इस फ्लैट्स को किराए पे लेके दिया था। ये जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और अपने बच्चों का रिस्क कमाती थी। बाद में क्या मामला डिस्टर्ब हुए, उसके बाद जो है शाहिद जट ने क्यों इनको कत्ल किया, कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया कि अपनी राय से जरूर इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।